नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। होली के खास मौके पर हमारे संवाददाता अभिषेक ने मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर से खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं कि प्राइम टीवी के दर्शकों से सांसद कौशल किशोर से क्या अपील की है। होली का त्यौहार आ गया है और हमारे साथ सांसद कौशल किशोर जी हैं। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, होली को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? कोरोना के संक्रमण भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। होली के त्यौहार में पहली बात तो नशे से बचें और कोरोना से बचने के लिए भीड़ भाड़ न इकट्ठा करें, लोगों के साथ घूमें नहीं, एक दूसरे को गुलाल लगाने की ज़रूरत नहीं है और दूर से ही नमस्कार करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और क्योंकि ये इस त्यौहार में लोग जो है अपने आप मस्ती में हो जाते हैं और इधर उधर टोली बना करके जो निकलते हैं, ज़रूरत नहीं है टोली बना करके इस समय निकलने की, क्योंकि ये संकट जो है कोरोना का संकट गहराता जा रहा है, तो उससे बचने की ज़रूरत है। और होली को खुशियों का त्यौहार बनाएं, इसको नशे का और झगड़े का त्यौहार का जो ठप्पा लग गया है वो तभी हटेगा जब खुद नशा नहीं करेंगे और अपने बच्चों को नशे से बचाएंगे, अपने पड़ोसियों को नशे से बचाएंगे। सर, नए युवा हैं, यूथ हैं, होली के त्यौहार को लेकर के अब एक नई धारणाएं बनती जा रही हैं। जिस तरह से नया समाज आगे आ रहा है, लोग नशा कर रहे हैं, नशे को ही सोच रहे हैं कि ये त्यौहार है, घर परिवार के साथ थोड़ा कम समय दे रहे हैं। उसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे नए युवाओं को? मैंने अक्सर देखा है कि नशे की वजह से लोग होली के त्यौहार में आधे पैसे से खरीद कर लाते हैं सामान और आधे पैसे की लाते हैं खरीद कर शराब। तो जो नशा करता है वो भी नहीं चाहता बच्चा नशा करे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि नई पीढ़ी के लोग नशे के आदी ना बने और नशे की तरफ ना भागें, अपने घर में रहें होली के त्यौहार में और नशे से बिल्कुल दूर रहें, वरना आपकी लाइफ ख़राब होगी, ज़िंदगी ख़राब होगी। मेरे खुद एक बेटे की मौत हो गई नशे की वजह से 28 साल की उम्र में। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को नहीं बचा सका, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को बचाएं, लेकिन नशे से दूर रहें, होली को बेहतर तरीके से मनाएं, इसको नशे का त्यौहार बनाकर झगड़ा फसाद ना करें। जब नशा नहीं करेंगे झगड़ा ही नहीं होगा और त्यौहार आपका अच्छी तरीके से बनेगा। तो ये हमारे साथ सांसद कौशल किशोर जी थे। इनका कहना था कि जो नए युवा हैं, जो नए यूथ हैं, उनको जिस तरह से नशे को लेकर के वो इस त्यौहार को मनाते हैं, कोशिश उनकी यही रहेगी। नए युवाओं को उनका यही संदेश है कि वो इस त्यौहार को नशे के रूप में ना लें, बल्कि अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को मनाएं और खुशियों के साथ इस त्यौहार को मना करके एक नया संदेश कायम करें। मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सूरज के साथ, लखनऊ। बढ़ते अगली खबर की ओर। आगरा के नए एसएसपी बने मुनिराज ने मीडिया से बात की। नवगत एसएसपी मुनिराज ने बताया कि मैं कानून व्यवस्था का अनुपालन कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही जनता से अपील की कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करे। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आगरा में बदमाश, शातिर अपराधियों, माफियाओं को चिन्हित कर जिला बदर किया जाएगा। साथ ही कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली और पंचायत चुनावों में केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के तहत लॉ एंड ऑर्डर का अनुपालन किया जाएगा। आपको बता दें कि नवगत एसएसपी मुनिराज ने यह बताया है कि कानून व्यवस्था का अनुपालन कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही जनता से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का पूरा सहयोग करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आगरा में बदमाश, शातिर अपराधियों, माफियाओं को चिन्हित कर जिला बदर किया जाएगा। साथ ही कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली और पंचायत चुनावों में केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के तहत लॉ एंड ऑर्डर का अनुपालन किया जाएगा। पुलिस का हमेशा रहता प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर एंड कानून, क्राइम कंट्रोल, ये दोनों सबसे पहले प्राथमिकता मेरा है। और आज का दिन सबको पता है, आज की रात होलिका दहन और सभी बारात का त्यौहार भी है, कल होली भी है। इसके सबसे पहले इसका अच्छी तरीके हमको सबको से सम्मान कराना है। उसके बाद हमारा प्रायोरिटी है जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, वो हमारा पहली चरण में है। मेरे पास केवल 15 दिन टाइम है, उसी में अच्छी तरीके उसका 0 एफआईआर से हमारा जनपद में चुनाव।
बढ़ते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ में होलिका दहन और कल होली का त्योहार मनाया जाना है और कल ही शब-ए बारात का भी त्योहार है। ऐसे में आजमगढ़ पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए गांव और प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की है, जिससे कि दोनों त्योहार सकुशल संपन्न कराया जा सके। तो ये खबर हम आपको आजमगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर कड़ी सावधानियां बरतने के लिए पुलिस को तैनात कर दिया गया है। आजमगढ़ में होलिका दहन और कल होली का त्योहार मनाया जाना है और कल ही आपको बता दें कि शब-ए बारात का भी त्योहार है। ऐसे में आजमगढ़ पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए गांव और प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती करा दी है, जिससे कि दोनों त्योहार सकुशल संपन्न कराया जा सके। हम लोगों ने थाने के हिसाब से हर जगह के जहाँ जहाँ होलिका दहन हो रहा है और उसी हिसाब से सेक्टर में बांट करके बीट बनाई, गांव में 2-3 गांव में टीम बना करके बीट बना करके हम लोग सारे सिपाहियों को आज ही रवाना कर दिया गया है कि आज ये घूम लें, होलिका दहन कराएं और उसके बाद कल होली भी है और शब-ए बारात भी है। तो उसके मद्देनजर सारे लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगातार लगे रहेंगे और चौकचौबंद रहेंगे, कहीं भी कोई भी घटना न होने पाए, इसके लिए पुलिस लगातार मुस्तैद है। कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में हृदय रोगियों को जीवन देने वाली कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने भर्ती मरीजों को बाहर निकालने के साथ ही दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। तो वहीं आग के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि कार्डियोलॉजी अस्पताल में कानपुर और आसपास के जिलों के मरीज का लोड रहता है और यह अस्पताल में हृदय रोगियों को लाइफ लेने वाला अस्पताल माना जाता है। तो खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में अचानक आग लग गई। वहीं इस आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। फिलहाल अभी तक आग किन कारणों से लगी है उनका पता अभी तक नहीं चल पाया है। फिलहाल आपको ये बता दें कि कार्डियोलॉजी अस्पताल में कानपुर और आसपास के जिलों के मरीजों का लोड रहता है और यह अस्पताल में हृदय रोगियों को लाइफ देने वाला अस्पताल माना जाता है। प्रतापगढ़ के उदयपुर कोतवाली में बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। नकाबपोश 3 बदमाश खुलेआम तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। शातिर बदमाशों ने एक व्यापारी को भी धमकाया। वहीं इस दौरान पुलिस के आने का पता चलते ही शातिर बदमाश मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये खबर हम आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं। बता दें कि इस पूरी घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस के आने का पता चलते ही शातिर बदमाश मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो बदमाश हैं वो लगातार तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो बदमाश हैं वो तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिशपुर पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त छापेमारी से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं संयुक्त कार्रवाई में बिशपुर पुलिस और वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अवैध रूप से बालू का खनन बिना रजिस्ट्रेशन के किया जा रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर सहित चालक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अंधेरे का फायदा उठाकर बालू के अवैध परिवहन का काम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो ये खबर हम आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां पर वन विभाग की संयुक्त छापेमारी से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा है। संयुक्त कार्रवाई में बिशपुर पुलिस और वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर अवैध रूप से बालू का खनन बिना रजिस्ट्रेशन के किया जा रहा था।
वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर सहित चालक को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अंधेरे का फायदा उठाकर बालू के अवैध परिवहन का काम बहुत ही तेजी से लगातार बढ़ रहा है। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो सोनभद्र से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त छापेमारी करते हुए कार्रवाई की गई है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। अंधेरे का फायदा उठाकर बालू के अवैध परिवहन का काम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो बिजपुर पुलिस और वन विभाग के संयुक्त छापेमारी से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं संयुक्त कार्रवाई में बिजपुर पुलिस और वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको कि अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा था बिना रजिस्ट्रेशन के। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर सहित चालक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अंधेरे का फायदा उठाकर बालू के अवैध परिवहन का काम बहुत ही तेजी से लगातार बढ़ रहा है। तो सोनभद्र से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की है। अवैध खनन करने वालों में इस कार्रवाई के दौरान हड़कंप मच गया है। ये भी बता दें कि संयुक्त कार्रवाई में बिजपुर पुलिस और वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर अवैध रूप से बालू का खनन बिना रजिस्ट्रेशन के किया जा रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर सहित चालक को गिरफ्तार किया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर बालू के अवैध परिवहन का काम बहुत ही तेजी से लगातार बढ़ रहा है। तो पुलिस और वन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वहीं इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं, न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं, न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस
और सरोकार, यही है हमारी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर साल की तरह इस साल भी होली की धूम मची हुई है। गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों, दुकानों में होली के रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अब कोरोना के साए में हिंदुस्तान की सूखी हवा में गुलाल की खुशबू आने लगी है। तो वहीं होली से पहले एक बार फिर कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और इसका सीधा असर पड़ रहा है आम जनता और बाजारों पर। इसी कड़ी में आगरा के संवाददाता ममता भारद्वाज ने कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच बाजारों में जाकर दुकानदारों और ग्राहकों का हाल जाना। देखिए हमारी रिपोर्ट। रंगों का त्योहार होली आने वाला है, जिसको लेकर आज हम मार्केट में आ चुके हैं, जहां रंगों की दुकानें, पिचकारियों से लेकर बाकी सभी सामानों की दुकानें लग चुकी हैं। जहां हम अभी एक दुकान पर आ चुके हैं, जहां एक दुकानदार से बात करते हैं और जानते हैं कि पिछले साल कोरोना को लेकर के काफ़ी बदलाव किए गए, तो अभी कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर अभी हम एक दुकानदार से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आगामी होली के त्यौहार रंग के त्यौहार होली पर इन्होंने क्या क्या उचित व्यवस्थाएं बनाई हैं, कोरोना को लेकर क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। जिस तरह रंगों का त्यौहार आने वाला है और होली, जिसको लेकर अब कोरोना ने भी अपना दस्तक दे दिया है, आगरा में भी केसों के तादाद बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो आपने यहाँ दुकान पर जो आने वाले ग्राहक हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था बना रखी है? हमने अपने ग्राहकों के लिए थोड़ी डिस्टेंस का पालन किया है और थोड़ा सैनिटाइजर की मशीन भी अंदर, और कुछ काउंटर यहाँ पर भी, यहाँ कुछ मास्क लगाया है, कुछ अंदर भी है, कुछ बाहर भी है, कुछ यहाँ पे मतलब ऐसे करके मंदिर रखा हुआ है, सामान दे रहा है। अभी आप अगर बात करें ग्राहकों की, तो यहाँ अभी कितने ग्राहकों की क्या क्या स्थिति है, कैसे ग्राहकी कैसी हो रही है आपकी? बहुत कम है और बहुत पहले से बहुत हल्का भी है। पहले जो दुकानदारी थी होली की त्यौहार की, वो नहीं है, कोरोना की वजह से काफ़ी फ़र्क है। और यहाँ हमारे साथ दुकानदार एक और मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि कोरोना को लेकर क्या कुछ इन्होंने व्यवस्थाएं रखी हैं, क्या नियमों का पालन कराएंगे ये ग्राहकों से। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्वारका प्रसाद है। सर, जिस तरह की कोरोना ने भी दस्तक दे चुका है आगरा में भी, और जिसको लेकर आपने आने वाले ग्राहकों के लिए क्या कुछ व्यवस्था रखी है, क्या कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन से लेकर क्या कुछ व्यवस्था रखी है? कस्टमर से यही कहना है कि थोड़ा दूरी बना के रखें और अपने आप को सचेत रखें, और जो प्रिकॉशन है कोरोना के वो सारे मेंटेन करें, और जो व्यवस्था है बाज़ार की हैं, जैसे सैनिटाइज़र है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मेंटेन करके चलें। बात करें अगर ग्राहकी की, तो अब इस बार कैसी ग्राहकी है, दुकानदारी आपकी कैसी चल रही है? पहले से तो आधा भी काम नहीं है। पहले जो कोरोना से पहले जो मार्केट हुआ करता था, अभी बिल्कुल ही इतना नहीं है, लेकिन व्यवस्था धीमे धीमे चल रही है, देखो क्या होता है आगे। तो ये थे हमारे साथ यहाँ दो दुकानदार जिनसे हमने बात की और जाना कि कोरोना के लेकर क्या कुछ इन्होंने व्यवस्थाएं बना रखी हैं और कितनी ग्राहकी है। और हमारे साथ यहाँ कुछ ग्राहक भी हैं, आइए हम जानते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो जो बाज़ार में निकले हैं तो क्या कुछ कोरोना को लेकर क्या कुछ सावधानियाँ बरतते हुए निकले हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। सावधानी ये है कि आप मास्क लगा कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, तो आपको कोरोना, अब घर पे जाके हैंड सैनिटाइज करते रहें, तो आपको ऐसे कोरोना लगेगा नहीं, और सेफ्टी बनाए रखें। जैसा कि सरकार के द्वारा वैक्सीन का भी आदेश आ गया, वैक्सीन भी लगवा रहे हैं लोग, क्या आपने वैक्सीन लगवाई? अभी मैंने तो लगवाई नहीं है, मेरी मदर है तो उनकी मैं लगवाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। देखते आ रहा हूँ तो वैक्सीन भी कारगर नहीं हो रही है, वैक्सीन भी सफल नहीं हो रही है, ये सोचना पड़ता है कि लगवाए या नहीं लगवाई जाए। तो ये तो हमारे साथ ये ग्राहक एक जिन्होंने हमें बताया कि कोरोना को लेकर ये पूरी सतर्क हैं और ये बाज़ार में निकले हैं तो इन्होंने मास्क भी लगा रखा है। रंगों का त्यौहार होली पर मिठास की भी अपनी एक अलग पहचान होती है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि रंगों का जहाँ त्यौहार होली मनाया जाता है वहाँ मिठाई की भी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है यहाँ लोग, तो हम ये इसी मिठाई की तलाश में आज हम आ गए हैं। ये आपको दिखाना चाहूँगी, ये गौरव स्वीट हाउस है। यहाँ देखिए किस तरह से लोग अपनी अपनी
सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए लोग दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। आप सब साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने कोरोना के प्रोटोकॉलों का पालन कर रहे हैं, किस तरह ये लोग मास्क लगाए हुए हैं और यहाँ जितने भी ग्राहक हैं वो भी दूरी बनाकर खड़े हुए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, यहाँ गौरव स्वीट हाउस से, उनसे बात करते हैं और इनके द्वारा और जानते हैं कि इनके द्वारा कोरोना के प्रोटोकॉल का किस तरह पालन किया जा रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सोमनाथ है। सर, जिस तरह की होली का त्यौहार आ रहा है, रंगों के त्यौहार, होली में मिठाई का भी एक अपनी जगह अलग ही महत्व है। तो मिठाई की मिठास के साथ में आपने कोरोना को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए हैं, क्या कुछ ग्राहकों के लिए इंतजाम किए गए हैं? जी, एक तो हमने होली के गूंजे बनवाए हैं और ग्राहकों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा है। ग्राहक थोड़ा सा अपनी डिस्टेंस बना के रखे और ग्राहकों से बोल रखा है कि प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजेशन वगैरह सब कुछ है। तो आपके यहाँ हम देख रहे हैं कि किस किस तरह की ये मिठाइयाँ बनाते हैं आप। काफ़ी तरह की यहाँ मिठाइयाँ हैं। तो यहाँ आपने यहाँ जैसे ना गुजिया का महत्व बहुत होता है होली पर, तो आपके यहाँ क्या गुजिया बनी है? हाँ। तो देखिए जिस तरह इन्होंने जो गुजिया की जो मिठाई, होली पर जो मेन मिठाई है गुजिया, जिसको बना करके किस तरह से उसको भी पैक करके रखा हुआ है। तो पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि गुजिया की मिठाई है उसको भी पूरी तरह पैक करके रखा है। आगरा से ममता। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।